इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 12th के ज्योग्राफी के टॉप महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मतात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आवास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? का सही जवाब ध्रुवीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बुशमैन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है पर पिरामिड का चौड़ा आधार तथा सिरे से पतला होता शीर्ष संकेत करता है। ये जो करता है बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्लेम संबंधित है ये जो है तांबा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? इसका सही जवाब जापान। ऑप्शन नंबर सी जापान। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है? का सही जवाब 45 से 70%। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रेखीय। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर करंट ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? का सही जवाब लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? इसका सही जवाब इनमें से सभी। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है यहाँ पर लिखित में कौन सी राजधानी नगर है? इसका सही जवाब पटना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 यहाँ पर हुबली किस राज्य में है? ये जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 यहाँ पर उदयपुर किस राज्य में है? ये जो है राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 यहाँ पर अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन के आधार पर होता है। ये जो होता है में से कोई नहीं आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब लोग 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर लिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये जो करता है आकार में स्थिरता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 यहाँ पर नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? इसका सही जवाब टेलर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 यहाँ पर सिंगरेली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? का सही जवाब कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर नोएडा किस राज्य में स्थित है? ये जो है उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका
राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है यहाँ पर। इनमें से कौन प्राचीन नगर है? ये जो है पटना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 22 की तरफ बढ़ते हैं। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? ये जो होती है 90% से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 23 की तरफ बढ़ते हैं। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये जो है सऊदी अरब है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 यहाँ पर। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? ये जो पाया जाता है तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? यह जल प्रदूषण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26 है पर। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? यह है सड़क परिवहन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 यहाँ पर। मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप था? ये जो था आखेट एवं संग्रहण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर। अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है लगभग। ये जो लगभग हो चुकी है 2000। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर। 29 यहाँ पर निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? ये जो है गेहूँ। गेहूँ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? का सही तरह मैदान भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 31 यहाँ पर। प्रतिकर्ष प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? का सही तरह ऑप्शन बी भूनमीकरण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 32 यहाँ पर। अंकलेश्वर अंकलेश्वर क्षेत्र है, ये जो है गुजरात में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 यहाँ पर। लिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? ये जो है पुस्तकों का मुद्रण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। रावट भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ये जो है राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 यहाँ पर। की संक्रमण दिया, ये जो दिया है वह स्टील वह स्टील वह स्टील। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग एक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर। ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है? जो मापन होता है डेसिबल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? ये जो है टेलर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। नवनिश्चयवाद से संबंधित कौन है? ये जो है रेटजेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। उनमें से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? का सही तरह आवास। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। कुछ 5 यहाँ पर। उनमें से कौन उनमें से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ये जो करता है
15 से 25 वर्ष तक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ए की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है पर इस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है। ये जो 189 चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर मसाई क्या है? ये जो है एक जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? ये जो है गन्ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है पर सिंघम किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है लौह इस्पात के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 है पर मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही तरह वस्त्र उद्योग के लिए। इस तरह क्लास में पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। चलिए क्लास इन करते हैं।